हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ अक्टूबर। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने से मतलब शुरू करने से पहले लाइक तो कर दीजिए, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसी के साथ साथ अगर आपको सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में जो हेडलाइंस है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, तो आज ही हमारे वेबसाइट में जाइए। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप का ऑप्शन है, जो आपको सही लगता है आप उसको चूज़ करके जो है सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं। तो एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ है, और यहाँ पे आपको वही देखने को मिला है कि जो ओला इलेक्ट्रिक का जो फाउंडर है भविष्य अग्रवाल, सो कुणाल कामरा ने कुछ लिखा था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे 3,000 करोड़ का जो है मेल्टडाउन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ओवरऑल जो पिक्चर मुझे दिख रहा है, सो भविष्य अग्रवाल is trying to, or he is looking to become Elon Musk of India. Although उसी लेवल पे अगर हम देखते हैं, so he has some trade there। और Elon Musk जैसे आपको पता है कि he basically trolls everyone on Twitter, एंड डायरेक्टली जो है आपको गाली वाली भी दे देते हैं। तो यहाँ पे सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और टिपिकली इंडिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग, और क्योंकि इंडिया में आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा इंडिया और यूएस में भी। इंडिया में जिस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरीके से आपका जो है काम हो रहा है, लेफ्ट वर्सेस राइट जो भी है, वो भी आपका यूएस में भी है। एंड इसके वजह से आई डोंट थिंक दिस हैज ट्रिगर्ड अ लॉट। बट अगेन ओला का जो है, दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। फ्रेंचाइज मॉडल में वो काम कर सकते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड ईथर कंपनी प्राइमरी ईवी में, जो टू व्हीलर ईवी है, वहाँ पे कंपटीशन तो है, तगड़े लेवल का कंपटीशन है। टीवीएस का जो आई क्यूब निकाला था उन्होंने, दैट डिड नॉट वर्क रियली वेल। बट जो आपका हीरो का जो उन्होंने निकाला है, वीडा, वीडा इज डूइंग डिसेंटली वेल। और बाकी जितने भी कंपनीज है, ओकिनावा, ये सारी कंपनीज के जो व्हीकल्स हैं वो डिसेंट चल रहा है। ग्रीव्स का भी है, वो भी डिसेंट चल रहा है। एंड ओला इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, एथर इज ऑल्सो वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। बट अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें रास्ते में अगर आप देखते हो, तो फिर ओला का बाइक जो है आपको, ओला का स्कूटी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू एथर। सो उस पॉइंट से डेफिनेटली दे आर डूइंग रियली वेल। बट अगेन सर्विस अगर आप नहीं दे पाओगे, तो कस्टमर जो है अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मार्केट का न्यूज़ चेक करेंगे। मार्केट एज हमने जिस तरीके से कल हमने एंटिसिपेट किया था कि बाई सेलर जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायर जो है यहाँ पे मार्केट में आएंगे, और वही चीज़ हमें देखने को मिला कि आज सारा इंडेक्स जो है बहुत अच्छा है। आईटी इज डूइंग रियली वेल, फार्मा इज डूइंग रियली वेल। सारा इंडेक्स जो है वो आपका 1.1% के ऊपर है, मिड कैप 2% के ऊपर है, निफ्टी जो है वो 0.88% ऊपर जो है वो भागा है। सो इवेंचुअली बॉटम लाइन ये है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से कर पाते हैं, या थोड़ा सा एंटिसिपेट कर पाते हैं, तो फिर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है यहाँ पे इस जगह पे बायर्स विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड, और यहाँ पे अच्छा बाइंग होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इसी तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको गेम खेलना पड़ेगा। हीट मैप को भी अगर हम चेक करते हैं, तो रिलायंस विच इज़ द ड्राइवर ऑफ निफ्टी 50, वो भी देखो आपका 2% ऊपर की तरफ भागा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है। रिलायंस हैज़ बीन अ वेरी गुड मूवर इन द मार्केट। अडानी पोर्ट्स जो गिरा था बहुत अच्छे लेवल पे, वो आज ऊपर की तरफ भागा है। महिंद्रा ऊपर की तरफ भागा है। टाटा स्टील और टाइटन जो है वो नीचे की तरफ गिरा है। सो ओवरऑल ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं है, बट या सो कल भी हम देखेंगे मार्केट ओपन अप होगा, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागेगा, बाइंग होगा अच्छे लेवल का, और मार्केट जो है बहुत अच्छा आज जो है बिहेव कर रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल टुगेदर। लोग बोलेंगे कि इसका ये रीज़न है, वो रीज़न, बट आपको टेक्निकलिटीज़, मतलब यहाँ पे जब स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, सो टेक्निकल एनालिसिस डज प्ले अ रोल। सेंटिमेंट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, बट जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उस चीज़ों को अगर आप समझते हैं, तो फिर आपके लिए गेम खेलना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज नियर अबाउट 66 हेडलाइंस हैं, उसको हम चेक करेंगे। 66 नहीं चेक करेंगे, सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अभी जो है हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम उस पर बात करेंगे। सो टाटा प्ले, जैसे टाटा स्काई था, तो स्काई इज़ अ ब्रिटिश कंपनी एंड टाटा वाज इंडियन कंपनी, तो टाटा स्काई का कोलैबोरेशन था। तो उसके बाद टाटा ने उसका बेसिकली खरीद लिया था स्टेक, और फिर वो टाटा प्ले बन गया था। टाटा प्ले दे वर लुकिंग टू कम पब्लिक, आईपीओ लेकिन निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन इस जगह पे वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और भारतीय एयरटेल जो है, दे आर लुकिंग टू acquire Tata Play, India's largest direct to home service. And Tata Play is currently loss making. Airtel interest indicates potential consolidation.
और डीटीएच सेक्टर जो है वो आस्ते-आस्ते आपका डीके हो रहा है। अगर हम देखें इस सिचुएशन में तो लोकल केबल ऑपरेटर जो है वो गेम खेल रहा है, उसमें जियो फाइबर आ चुका है और जियो फाइबर के माध्यम से जो है ओटीटी का जितना भी सारा कंटेंट है वो आप एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के एज़ इन जो सीनियर सिटीज़न हैं, वो अभी तक जो है आइदर केबल वाले के साथ कनेक्टेड है या आपका डीटीएच के साथ कनेक्टेड है। जो अभी मॉडर्न वाले बंदे हैं, अभी आप बोल सकते हो जो मिलेनियल है, जो 30 अबव है, ठीक है? तो जो 30 अबव है या 28 अबव है, जो जिन्होंने अपना शादी-वादी कर लिया है, अपना खुद का फैमिली चला रहे हैं, ज़्यादातर जो है अपने मोबाइल में ही देखते हैं, ठीक है? अगर आपका टीवी में भी अगर आपको देखना पड़ेगा, सो बहुत ही रेयर डीटीएच जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ओटीटी जो आपका अमेज़न फायर स्टिक या इनबिल्ट एंड्रॉयड टीवी जो आ चुके हैं, उसमें आपका सारा ऐप जो है आ जाता है और सारे ऐप के माध्यम से सारा कंटेंट जो आपको देखना है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। ज़्यादातर जो है आपका यूट्यूब वीडियो में लोग देख लेते हैं और जो भी आपका कुछ सीरियल होगा या कोई सीरीज़ होगा, तो वो नेटफ्लिक्स में देख लेते हैं या आपका डिज़नी हॉटस्टार में देख लेते हैं या जियो। अभी सारा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में अभी कंसोलिडेशन हो चुका है। सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू हैव अ टीवी कनेक्शन। टीवी कनेक्शन अगर आपके पास नहीं भी होगा ना, तो आप इंटरनेट के माध्यम से सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे और उसी उसी की वजह से आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। डीटीएच डेफिनिटली इट इज़ वेरी गुड टू इन रूरल एरियाज़, बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आपका रहता है, उसके पास आपका स्टेबल बोल सकते हो कि स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ज्योग्राफिकल इश्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो उस जगह पे डीटीएच डज़ नॉट मेक सेंस दैट मच। सो या उसका एक पीक था, वो पीक अभी ढल चुका है। तो यहाँ पे मार्केट में कौन गेम खेल रहा है? डिश टीवी है, जो आपका ज़ी कंपनी है। डिश टीवी इज़ अ पब्लिक कंपनी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो भी एक पब्लिक कंपनी है। सो इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है एंड इस जगह पे अगेन टाटा प्ले, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो टू भारती। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एनहांस इंश्योरेंस एंड पेंशन कवरेज फॉर जनधन अकाउंट होल्डर्स। द अपग्रेडेड जन सुरक्षा मॉडल में इंक्रीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जितने भी पीएसयू कंपनीज हैं, पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पेशली जो लार्ज कैप प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। एंड इस जगह पे डेफिनेटली जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके उनको जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में बहुत तगड़े लेवल का करप्शन होता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड एक्सपेंशन तो हो ही रहा है। सो फार्मा सेक्टर, आपका हॉस्पिटल सेक्टर, फिर आपका इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारे तो ग्रो करेंगे इवेंचुअली। मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो होना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करेंगे। एचडीएफसी बैंक ने आपका जो एमसीएलआर है, प्राइमरीली आपका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है 5 बीपीएस, मतलब 0.05% जो है वो बढ़ा दिया है। तो आपका होम लोन हो या ऑटो लोन हो, उसका आपका रेट बढ़ गया है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इनकेस लोन रिपेमेंट कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेस बोरिंग फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ने किया, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सिस बैंक भी करेगा, एसबीआई भी करेगा। पूरा जो इंडस्ट्री है वो आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ईयर एंड में टिपिकली लोग गाड़ी खरीदते हैं, टू व्हीलर खरीदते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो अभी 5% अगर उन्होंने बढ़ाया है, सो दैट इज़ वेरी वेरी रिस्की, स्पेशली फॉर एचडीएफसी बैंक। और अगेन अदर बैंक्स विल बी फॉलोइंग सूट, और मे बी यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा के बोलेंगे कि आपका जो है लोन कॉस्ट जो है या लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम कांस्टेंट रखेंगे। So let's see how it works. Credit grows despite lag for some PSB. So public sector banks like Bank of India, Union Bank, और यहाँ पे उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ेगा, और यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो आपका पीछे की तरफ गया है। सो अगेन बॉटम लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएसयू में जब भी आपका क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि पीएसयू में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे मेहुल चोकसी, ये सारे जो स्कैम वैम हुए थे, वो आपका कहाँ पे हुआ था? इवन हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, वो आपका सब पीएसबी में हुआ था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही हुआ था। इसमें एसबीआई था, पीएनबी था, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो पीएसबी हैं, और वहाँ पे तगड़े लेवल का करप्शन होता है, ठीक है। और इसके वजह से जो है अगर यहाँ पे अब ये कंपनी जो है अगर अपना क्रेडिट ग्रोथ उनको तो बढ़ानी चाहिए, डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड, बट एनपीए में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लॉस होता है। सो इस जगह पे डेफिनेटली समथिंग नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसलिए मैं पीएसयू बैंक्स में जो है इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। द रीज़न बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं, बट हाउ डू यू इवैल्यूएट, बिकॉज बैलेंस शीट में करप्शन का तो
आपका कॉलम नहीं होता है ना, तो फिर वहाँ पे आप करप्शन का कॉलम नहीं डाल सकते हैं, होता नहीं है, तो आपको पता नहीं कि करप्शन की वजह से कितना जो है स्कैम होने वाला है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 200 करोड़, यहाँ पे 100-200 करोड़, 500 करोड़ तो कुछ कभी न्यूज़ पे आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हज़ार करोड़ का जब भी आपका स्कैम होता है या डिफॉल्ट होता है, तभी आपको वो देखने को मिलता है। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपका लोकल न्यूज़पेपर में ऑक्शन का जो देखोगे ना, सबसे बड़ा जो ऑक्शन का जो टेबल होता है या फुल पेज ऐड होता है, वो आपका सारा ज़्यादातर आपका पीएसयू बैंक्स का ही होता है। सो अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, आई एम वेरी केयरफुल, इसलिए मैं पीएसयू में टिपिकली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर आपको लोन चाहिए सो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। HDFC Bank to sell educational, yeah, Edu arm to Shivnadar company. Shivnadar is one of the founders of HCL, और यहाँ पे HDFC बहुत दिनों से वो सोच रहे थे कि वो अपना एजुकेशन वाला जो आर्म है उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, एंड सेल विल बी एट 9.6 रुपीज पर शेयर। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत बढ़िया। सब फाइनेंस में आ रहे हैं, सब पैसे वाले बंदे या जितने भी पैसे वाले फैमिली ग्रुप्स हैं, सब आपका फाइनेंस में आ रहे हैं। इधर म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं या कोई रियल एस्टेट REIT लॉन्च कर रहे हैं, NBIT लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपका फाइनेंस सेक्टर में वो लोग आके गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे एस्कोनोबल और आपका ड्यूलक्स दोनों का शायद से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि वो मर्जर हो जाएगा। सो लार्जेस्ट जो प्लेयर है वो है आपका एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये लोग जो है बड़ा गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे 3rd-4th पोजीशन में एस्कोनोबल एंड डुलक्स इज नॉट डूइंग रियली दैट वेल, एंड इस जगह पे डेफिनेटली देयर इज सम कंसोलिडेशन दैट इज रिक्वायर्ड, और कंसोलिडेशन होगा तो उनका फुटप्रिंट बढ़ेगा, और यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका पेंट सेक्टर में प्लाईवुड, पेंट, सीमेंट, सरिया, ये सेक्टर में ये होता है कि जो डीलर होता है ना, मल्टी डीलर नहीं होता है। जैसे रंग रखने वाला अगर कोई डीलर होता है, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का उसने डीलरशिप उठाया है, तो बाकी किसी कंपनी का पेंट जो है वो अपनी दुकान में नहीं रख सकता। ये सारे जो कुछ कंपटीशन होते हैं, इसलिए आप ये मार्केट जो है या ये जो पूरा सिस्टम है, इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, और टिपिकली ऑनलाइन में कोई रंग खरीदता नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो या दैट्स अबाउट इट। और ये ज़्यादातर आपका B2B काम होता है, जैसे कोई पेंटर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को जो काम आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सस्ते में वो माल लेगा या कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का ही माल लेगा, क्योंकि उसका पूरा जो ऑपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है। वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का ही प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करता है, उसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इस जगह पे डेफिनेटली एस्कोनोबल एंड डुलक्स, इफ दे आर डूइंग मर्जर, सो ये उनको अच्छा एक बूस्ट देगा। और यहाँ पे जो टॉप लीडर है, एशियन पेंट्स है, बर्जर है, उनको जो है आपका थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, ताकि उनका जो मार्केट शेयर थोड़ा सा अगर डाइल्यूट होता है, सो दैट माइट गिव वेरी लीडिंग एज टू अदर दीज कंपनीज। नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है 86% बढ़ा है, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है, और ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपका वेस्ट साइड में हुआ है, वेस्ट और साउथ साइड में हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी राजस्थान साइड में आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका बेनिफिट वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इंडियन एक्सचेंज में जो है आपका वॉल्यूम जो है 24% बढ़ा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये दिखाता है कि आपका जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है इंडिया में, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो डिस्कॉम है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या पावर प्रोड्यूसर्स हैं या थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक खबर है। NTPC हो गया आपका, फिर अडानी पावर या टाटा पावर, ये जितने भी सारे डिस्कॉम कंपनीज हैं, CESC हो गया, ये सारे जो कंपनीज हैं जो आपका डिस्कॉम का काम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ये सारे कंपनीज का जो है वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो फिर उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उनको केपेक्स भी करना पड़ेगा। केपेक्स अगर करते हैं, मार्जिन अगर इंप्रूव होता है, मार्जिन टिपिकली छोटा ही रहता है, कम मार्जिन रहता है, तो यहाँ पे अगर उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर उनका जो नेट इनकम है वो इम्प्रूव होगा, प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, द गवर्नमेंट ने अभी आपका 65 रुपये में टोमेटो बेचना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका प्राइस ऊपर की तरफ स्पाइक करेगा और RBI भी इसको देखेगा, तो प्राइसेस जो है इट इज़ स्पाइकिंग राइट नाउ, एंड इसको आपका थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इट इज़ कमिंग इन एंड इट इज़ लुकिंग टू रिड्यूस द स्पाइक एंड कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट। सो गवर्नमेंट का काम ये होना नहीं चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी हाउ इट लुक्स। बर्नआउट रिकॉर्ड जो है उसने अपना 1800 करोड़ इन्वेस्ट किया है ओवर 10 साल में, एक मॉल्ट डिस्टिलरी एंड मैच्योरेशन फैसिलिटी महाराष्ट्र में उन्होंने बनाया है, एंड नाइस। सो दारू का कंजम्पशन बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ रहा है। Amazon MX प्लेयर को उसने परचेज कर लिया है और इसका नाम कर दिया है Amazon MX प्लेयर, तो बहुत दिन पहले ही तो इसको खरीद लिया था।
और डीलर का जो है उनका सेल गिरा है 10%, व्हिच इज़ नॉट रियली ग्रेट। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फेस्टिव सीजन में सबसे ज़्यादा परचेज होता है, गाड़ी का परचेज होता है नवरात्रि के टाइम भी, या किसी भी शुभ जो आपका फेस्टिवल होता है वहाँ पे लोग जो है उसको परचेज करते हैं। बट इस साल 10% नीचे की तरफ गिरा है एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट हैज़ 92,000 करोड़, एंड ये 92,000 करोड़ स्पेंड करेंगे नए एयरपोर्ट को बनाने के लिए, और जो पुरानी एयरपोर्ट है या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए। टाइमलाइन तो स्पेसिफिक होगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम। और जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर तो गेम खेलेगा, फिर अडानी गेम खेलेगा, लार्सन एंड टूब्रो, ये सारे कंपनीज ही यहाँ पे गेम खेलेंगे। जीएमआर के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, अडानी के पास भी है, एलएनटी के पास भी है, एंड दे विल बी गेटिंग ऑल द टेंडर। एंड रिलायंस का इसके बारे में बात हमने किया था कि इट इज अगेन गेटिंग इनटू क्विक सर्विस या क्विक डिलीवरी वाला मॉडल, और ब्लिंकिट के साथ, जेप्टो के साथ वो compete करना चाहते हैं। डंजू के पार्ट ओनर है रिलायंस, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी डूइंग एक्वी-हायर देयर, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो ये था आज का न्यूज़। बाकी जो न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, ज़्यादा कुछ न्यूज़ था नहीं, तो वो मैंने कवर कर लिया आपके लिए आज। और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में ये सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और बस यही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा एंजॉय कीजिए, मस्ती मस्ती कीजिए, मस्त में मरिए, एंड आई विल सी यू मे बी ऑन मंडे। टुमारो आई ट्राई टू मेक वीडियो अगर होता है तो, नहीं तो मैं आपके साथ मंडे मिलूंगा, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पूजा एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।